वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मुझे हमेशा ही डॉट डॉट डॉट। आज रात की ये एक मज़ेदार रीडिंग होने वाली है। तो आज रात फीलिंग्स, एक्शन, इमोशन, थॉट्स, एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर क्यों बहुत ज़्यादा बदल रही है, आज हम वही जानेंगे। और ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस, जनरल है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को प्री शफल किया हुआ है, क्योंकि शफलिंग करने में बहुत टाइम जाता है और अच्छी शफलिंग, अच्छी एनर्जीज़ को, क्लियर मैसेजेस को और बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो अगर आपकी शफलिंग अच्छी नहीं होगी, अगर आप अपने टैरो कार्ड्स खुद शफल करते हो लेकिन अपने टैरो कार्ड्स की एनर्जी को पुरानी एनर्जी से क्लियर नहीं करते, कैंसल आउट नहीं करते, तो आपको कभी भी अच्छी तरह गाइडेंस टैरो से नहीं मिलती। ये मैंने एक प्रो टिप दिया है उन लोगों के लिए जो खुद से टैरो सीखते हैं और अक्सर यही गलतियां करते हैं कि हमारी खुद से की गई टैरो रीडिंग क्लियर आंसर क्यों नहीं देती, तो यही वजह है। खैर, आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स और इनके जो नियर एंड डियर वंस हैं, आपके पर्सन उनके साथ अपने आप को अलग पा रहे हैं। उनके साथ इनका कनेक्शन आज रात बहुत अच्छा नहीं जाएगा। फील करेंगे अकेलापन। अब परिवार है, दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, हम उनको लाइफ से निकाल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि उनके पास बैठकर उनसे बात करके इनका दिल का बोझ हल्का नहीं होता। ओवर स्ट्रेस्ड आज रात फील कर रहे हैं, थोड़ा बर्डन दिमाग में प्रेम को लेकर, आपसे बिगड़े हुए संबंधों को लेकर ज़्यादा है। इनके दिमाग में ये भी है कि वो काश इस रिलेशन को अपने कंट्रोल में ले लें। मतलब आपकी ज़िंदगी का जो रिश्तों को लेकर सोचने का तरीका है, उस पर भी इनका हक हो जाए। ये जैसा आपको बोले आप वैसा ही करो। और जब आप इनकी बातों को आगे से मना करते हो या जब आप अपना पॉइंट रखते हो कि नहीं, हमेशा मैं तुम्हारे अनुसार ही चलती हूँ या चलता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते, तो आज रात इनको लगेगा कि कहीं कहीं मैं भी गलत हूँ। इनके एनर्जी सर्कल में कुछ टॉक्सिक लोगों की दखल अंदाजी ने इनका रिलेशन आपके साथ खराब कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट कार्ड्स आए हैं। अब हर इंसान दुनिया में प्यार पाना चाहता है, लेकिन सभी लोगों को दुनिया में उसका प्यार नहीं मिलता। पीछे बहुत सारी वजह होती है। कुछ लोगों का प्यार किस्मत में नहीं होता कि रिलेशन तो बन गया है लेकिन वो शादी में नहीं बदल रहा, या फिर प्यार ही किसी ऐसे इंसान से हो गया है जो पहले से शादीशुदा है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर हम दोनों को ईश्वर ने मिलाया है तो हमारे बीच में कोई कनेक्शन तो है, उसको ये डिनाई नहीं कर सकते। आज रात बेचैनी और पैशन, ये दोनों चीज़ें इनकी लगातार बढ़ रही हैं। बेचैनी किस बात की है कि ये आपका आज रात सोशल मीडिया बार बार ऑनलाइन आकर देखते रहेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ तो उम्मीद इनकी आपसे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आपने इनको ब्लॉक में डाला हुआ है तब ये एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करेंगे, कि जैसे आपने उनको दूध में गिरी हुई मक्खी के समान निकालकर बाहर फेंक दिया है। तो अपने आप में शर्मिंदा भी हैं, अपने आप में कमज़ोर फील कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड अगर बदल गया है इनको लेकर, देखिए एटीट्यूड और
इमोशन दोनों अलग चीज़ें हैं। इंसान के अंदर प्यार है, दिल में भी है, लेकिन बाहर से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन, अपने जेस्चर्स यानी कि अपना हाव भाव ऐसा दिखाया हुआ है कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें इस पर्सन को फ़र्क डाल रही हैं। नेगेटिविटी इनकी लाइफ में इनके खुद के थॉट्स के कारण है, आपने इनको नेगेटिव नहीं किया। अक्सर मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है जो मेरे साथ कंसल्टेशंस बुक करते हैं। सबसे पहले लोगों को ना अपने अंदर ही कमियां नज़र आती हैं कि मैम हम में ही कोई कमी होगी तभी वो हमें छोड़ गए, शायद हमसे कोई सुंदर उनको मिल गया या हमसे कोई पैसे वाला पर्सन उनको मिल गया और अचानक उनका प्यार हमारे लिए बदल गया। हमें भी समझ नहीं आया कि हमने कहाँ गलती की है। ये आपका बड़प्पन है। ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, उनमें बहुत सारे थाउजेंड ऑफ थॉट्स होते हैं कन्फ्यूजन के साथ, तो वो अंदर से ना कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि बस दुनिया ही ख़त्म हो गई है, पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है या पर्सन बात नहीं कर रहे तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है, अब उन्हें जीवन में दोबारा प्यार मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। लेकिन उस टाइम बहुत लोगों को यही लगता है कि ऐसा ही है। आपके पर्सन ना आपको जितना पॉजिटिव मानते हैं, जितना ओपन हार्ट मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप लोगों को माफ़ करने में और लोगों को दोबारा प्यार देने में विश्वास रखते हो, लेकिन आप ये एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लगता है मेरे अंदर ही कमी है। तो इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ से निकालना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके टैरो कार्ड्स में आई है। और मेरे साथ जो रीडिंग लेते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। बहुत आसान है अपने आप को पॉजिटिव बनाना। आज रात अगर आप इनके लिए अच्छा सोचोगे कि ये मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, मेरे अंदर सारी खूबियाँ हैं, मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ, मुझे तो हर इंसान प्यार करता है, तो फिर ये क्या चीज़ है। जब आप अपने आप को ऐसा बोलोगे, वो एनर्जी आपके इर्द गिर्द रोटेट होनी शुरू हो जाती है। एनर्जी हमारे आसपास ही होती है। अगर आप अपनी एनर्जी दूसरे इंसान को दूर बैठकर फील करवाना चाहते हो तो अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो, एनर्जी का काम है ब्रह्मांड में घूमते रहना। एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं होती, हमेशा रोटेट करती है, हमेशा घूमती रहती है, हमेशा वेवर करती है, चलती रहती है, चलायमान होती है एनर्जी। ये पर्सन आज रात आप में अपना लवर, अपना लाइफ पार्टनर, अपना कंपेनियन, ये सब देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन जो ईश्वर ने उनको दिया था, उन्होंने अपनी गलतियों से ही इस रिलेशन को बिगाड़ दिया है। तो अगर वो इस रिलेशन को अभी भी चाहे तो संभाल सकते हैं। उन्होंने भरोसा और उम्मीद छोड़ी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ना रिस्क उठाना चाहते हैं आपके लिए। अब ये रिस्क अगले 2 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में लिया जा सकता है। नंबर 2, नंबर 9 आपका लकी नंबर या पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। फिर यहाँ पर कार्ड्स हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन के। बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है कि पिछले जन्म का ये रिश्ता है, लेकिन बहुत ही कार्मिक है। इतना आसान नहीं है कि पास्ट लाइफ आपने सुन लिया और आप खुशियाँ मनाने लगे कि अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, हमें तो कंफर्मेशन मिल गया, हमारा रिश्ता इनसे पास्ट लाइफ का है।
जितने भी पिछले जन्म से रिश्ते इस जन्म में दोबारा हमें मिलते हैं, उनके पीछे कोई जीवन का उद्देश्य छुपा होता है। तो ये रिलेशन इजी नहीं है, इसमें आगे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और आज रात कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने दोस्तों के साथ मुझे बिज़ी लग रहे हैं। अब वो चाहे फ़ोन पर बिज़ी हों, वीडियो कॉल्स पर बिज़ी हों, या उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं पार्टी वगैरह करने, कोई हाउस पार्टी है, या कहीं क्लबिंग करने जा रहे हैं, डिस्कोथेक जा रहे हैं, या वैसी परिवार के सदस्यों के साथ बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी लोगों के पार्टनर का जो ध्यान है वो ज़्यादा मुझे ऑनलाइन नज़र आ रहा है। या तो ये लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कोई ऑनलाइन काम हो सकता है इनका, और अगर ये किसी दूसरे शहर में हैं या दूसरे कंट्री में हैं, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड और ओवरसीज़ कनेक्शन काफ़ी लोगों का नज़र आ रहा है। फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं कि ये विदेश में रहते हों, और आप दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है। तो कभी कभी ये भी एक बैरियर बन जाता है एक हेल्दी कम्युनिकेशन में, कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जब आप अवेलेबल हो तब ये अवेलेबल नहीं है। और शायद ट्रैवलिंग के बारे में आज रात ये सोच रहे हैं कि ट्रैवल करके उनको आपकी तरफ आने में बहुत टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ अगले कुछ कार्ड्स में है कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है इनकी ज़िंदगी में, और इसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के रिश्ते में ब्रेक लग गया है। ये टेम्परेरी सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है कि नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया है, या इन्होंने आपका सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है, या कहीं अपने सोशल मीडिया पे प्राइवेसी लगा दी है कि उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है आप उसको जान ना पाएँ। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। मुझे यहाँ पे फैमिली नहीं लग रही थर्ड पार्टी, इनका कोई छुपा हुआ लवर, चाहे वो इनका एक्स हो या एक्स गर्लफ्रेंड हो। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे इनका ऑफिस में काम करने वाला कोई इंसान ही इनके रिलेशन में बना हुआ नज़र आ रहा है। शायद इन्होंने आपको बोला हो कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जी है। अब ये सिर्फ जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि केवल रीडिंग को सुनकर कोई भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना आपने, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बड़ी जल्दी अपनी एनर्जी को आउट ऑफ द ट्रैक फील करते हैं। कभी कभी तो आप इतनी क्विकली रिएक्शन दे देते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अपनी लाइफ के बारे में आपने जो कुछ भी फैसला करना हो अपने घर में बड़ों की सलाह के साथ फैसला करें। और अगर आप अपने घर में अपनी लव लाइफ की कोई बात शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में किसके साथ रिलेशन है, कब शादी करना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं बताते। तो उस केस में हम अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाते, हमें डर लगता है कि फ्रेंड्स को बता दिया तो इंसल्ट ना हो जाए, या फ्रेंड्स हमारी बात और दोस्तों में लीक आउट ना कर दें। जो मुझे यहाँ दिख रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। यहाँ पे वो लोग हैं जिनमें डर है, जो अपने मन की बात किसी को बताना चाहते हैं बट नहीं बता पा रहे। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे अंदर लेयर बाय लेयर वो दबे हुए इमोशन, वो ट्रॉमा, वो एंजाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन
पाइलअप हो जाती है। और जब वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि कभी कभी हमारा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कहीं और चले जाएं। तो ऐसा कभी भी डिसीजन नहीं लेना। टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, रेकी मास्टर्स बैठे हैं, साइकिक और इंट्यूटिव रीडर्स बैठे हैं। अपनी रीडिंग करवाओ, अपनी लाइफ के बारे में जानो, क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर क्लियरली पता लग जाए। और जिस सिक्योरिटी के लिए आप इतना बेचैन हो रहे हो कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए रिश्ते में, मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, मुझे पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, तो उसके लिए उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, सोल्यूशन होता है, गाइडेंस होती है, जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे ला सकते हो। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी हो, मुझसे अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का समाधान जानना हो, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रीच आउट करना है। वहाँ सारे डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना ही मैं ऐसा कुछ कमेंट सेक्शन में लिखती हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए रीडिंग पर वापस आते हैं। आज रात जेलसी की एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा हैं। ये पॉजिटिवली सोच नहीं पा रहे। रीज़न ये है क्योंकि इनके खुद के दिमाग का ढक्कन बंद हो रखा है। कुछ लोगों के पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, ईगो है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, मुझे सोसाइटी में बहुत लोग रिगार्ड्स करते हैं, मैं एक डिज़ायरेबल इंसान हूँ, मेरे जैसे इंसान को पाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें ना इनको और ज़्यादा आपसे दूर करती हैं क्योंकि इनमें घमंड भरा हुआ है। अब मैं यहाँ आपके पार्टनर को ये नहीं कह रही कि वो गलत सोचते हैं या वो गलत इंसान है, लेकिन वो रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये आज रात की रीडिंग है। हो सकता है ये एनर्जी अगले कुछ दिनों में बिल्कुल ही बदल जाए। शायद ये आपको चेस करना शुरू कर दे, या फिर आपके किसी फ्रेंड को कहें कि मेरी उससे बात करवा दो, मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो। अभी तक तो मुझे चेजिंग एनर्जी का कोई भी कार्ड नहीं मिला, बट अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, आगे देखते हैं क्या आया है। अगले कुछ कार्ड्स में आया है पार्टनर के नाम का लेटर, जिनसे आपको आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन दोबारा रीस्टार्ट करना और इस रिश्ते में रोमांस को और पैशन को बढ़ावा देना, कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। ये पर्सन आपके साथ ना काफ़ी रोमांटिक होना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पहाड़ों पे जाना, ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ट्रैकिंग करना, ट्रैवलिंग करना पसंद हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पे टोटली ऑपोजिट हैं कि एक इंसान को पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है, स्नोफॉल देखना, और मतलब माउंटेन्स पे जाकर नेचर को एक्सप्लोर करना, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और अपने माइंड को काम करना, पीसफुल लाइफ एंजॉय करना, ऐसी जगहों पर जाकर अच्छा लगता होगा। लेकिन दूसरा पर्सन ऐसा है जिसको या तो बीचेस पसंद है, पानी के आसपास की जगहें पसंद हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क्राउडेड एरियाज पसंद हैं, जो क्लबिंग वगैरह जाना पसंद करते हैं, नाइट क्लब्स जाना, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाना, शॉपिंग मॉल्स में जाना, मूवीज़ जाना, और जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता हो। कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी अगले कुछ दिनों में
स्ट्रांगली फील होगी। फिर यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर जिनका मैं अभी नाम का लेटर आपको बताऊंगी, ये पर्सन आपसे ना अगले कुछ दिनों में डेट के लिए पूछेंगे और ये डेट रोमांटिक होगी। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला। ये डेट आप दोनों को और भी क्लोज लेकर आएगी। सबसे पहले नाम का लेटर है M O H R T L Y S C I और लास्ट यहाँ पे P है। काफ़ी कम लेटर्स निकले हैं, बट जिनके भी लेटर्स निकले हैं उनके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि अगले कुछ दिन हम दोनों के बीच में सिर्फ हम दोनों ही हों, कोई तीसरा ना हो। मतलब वो ना फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ना दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं, ना किसी अदर डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो आज रात इनकी इमेजिनेशन में और इनकी काल्पनिक जो दुनिया है कि काश ये हो जाए वो हो जाए, हम भी ऐसी बातें सोचते हैं कि काश मेरे पर्सन मुझे हमेशा के लिए कमिटमेंट दे दें, काश हम दोनों वहाँ जाके शादी करें, काश हम दोनों कहीं और हनीमून पे जाएं। मतलब बहुत लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो आज रात ये इस तरह की एनर्जी को भी फील करेंगे कि वो आपके बारे में ऐसी ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट है। तो नो कांटेक्ट वालों को मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अभी वीडियो डाला है। शायद इसी वीडियो से पहले का वीडियो चैनल पर डाला हुआ है मैंने। नो कांटेक्ट के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हो नो कांटेक्ट कलेक्टिव रीडिंग देखनी है या पिके कार्ड देखनी है। क्योंकि जब मैं पिके कार्ड लाती हूँ तो कमेंट आता है कलेक्टिव चाहिए, और जब मैं कलेक्टिव रीडिंग लाती हूँ तो आप कहते हो पिके कार्ड चाहिए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, आप कोई भी टॉपिक अपना डालते हो कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे लिखा करो पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है या कलेक्टिव रीडिंग देखनी है। उससे ना मुझे आसानी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट आएंगे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लाऊंगी ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। जो कंसल्टेशंस नहीं भी ले सकते वो रीडिंग सुनकर गाइडेंस लेकर उसे फॉलो कर ले तो भी लाइफ में चेंजेस आते हैं। बट ये है कि कंसल्टेशन से वो चेंजेस थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। चलिए बैक टू योर रीडिंग। फिर आज रात के लिए कुछ ऐसे रोमांटिक मैसेजेस यहाँ पर निकले हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज पार्टनर का है। यू हैव सच अ प्योर एंड स्वीट हार्ट, आई ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट यू टू माई फ्रेंड्स, टू माई फैमिली एंड टू माई नियर वंस, आई लव यू। वाओ, आपके पर्सन आज रात अपने किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेम्बर से या किसी करीबी इंसान से आपके लिए कोई बात कर सकते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है आपके बारे में दोस्तों से बात करना। बहुत लोग दुनिया में रिलेशन को ओपन नहीं करते, काफ़ी लोग सीक्रेटली रिश्ता चलाते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपने दोस्तों में आपको मिलवा भी चुके हैं, या कुछ लोगों ने अपनी फैमिली से आपको मिलवाया है, और आज रात आपके बारे में वो किसी तरह की कोई भी बात अपने दोस्तों में कर सकते हैं। चाहे वो घर पर ही हैं, किसी दोस्त को फ़ोन लगाकर ये भी पूछ सकते हैं कि तुम उसके बारे में कुछ पता कराओ कि वो आजकल क्या कर रही है या क्या कर रहा है, अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। और अगर ये कांटेक्ट में भी हैं फिर भी आपके रिश्ते से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात अपने दोस्त के साथ ज़रूर बांटना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जिससे इनके दिमाग का बोझ हल्का हो सके।
क्योंकि ये एक रोमांटिक और इमोशनल एनर्जी अपनी ज़िंदगी के अंदर आपके साथ फील करते हैं, चाहे वो आपको लेकर सोचते हों या फिर वो आपको लेकर कई बार बोल भी चुके हों कि मैं कुछ भी करता हूँ ना, तुम मेरे दिमाग से निकलते नहीं हो। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि वो कुछ भी करें, आप भी कुछ भी करो, आप भी उनको नहीं भुला पाते, चाहे वो आपको ब्लॉक कर दें, कई कई हफ्तों तक बात ना करें, फिर भी आप उनको नहीं भूल पाते, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब इसमें कार्मिक एनर्जी भी है और कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, आपके लिए भी कार्ड्स आए हैं आज और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके रिश्ते में जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी अगले कुछ दिनों में बढ़ जाएगा। आप फील करोगे कि आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हो, इन्वॉल्व हो गए हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो स्पिरिचुअल जो आपको मेंटल पीस देने के साथ साथ इमोशनली भी बैलेंस कर रही हैं और स्टेबल कर रही हैं, क्योंकि आपका पर्सन भी स्पिरिचुअली धीरे धीरे आपकी एनर्जी से हील हो रहे हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल रिलेशंस होते हैं ना, तो दोनों का कनेक्शन बना रहता है। एक पर्सन अगर स्पिरिचुअल है, दूसरा नहीं है, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी से उनको हीलिंग मिलती है और फिर वो धीरे धीरे स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, पर्सन का एवोल्यूशन होता है, उनको समझ आती है कि आखिर रिश्ते का हमारे जीवन में आने का मकसद क्या है। क्योंकि लाइफ में बहुत लोग हमें मिलते हैं, हम कुछ ही लोगों से कनेक्शन क्यों फील करते हैं, हर किसी से हमें प्यार क्यों नहीं होता, क्योंकि हर कोई इंसान हमें लाइफ में कोई लेसन देने आता है और वो लेसन हमेशा गलत नहीं होते, वो लेसन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बाकी यहाँ पे राशियों की अगर बात करूँ तो सारी राशियाँ दिख रही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। कुछ लोगों के पर्सन आज रात आपसे फ़ोन पर अगर बात करेंगे तो आप देखोगे कि बड़े शायराना अंदाज से रोमांटिकली आपसे बातें कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर तो थोड़ी फ्लर्टिंग जैसी एनर्जी में है। आपको लगेगा कि ये मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी में है, मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि उनका आज मन नहीं कर रहा, वो आज मस्ती मजाक के मूड में है। और स्मॉल परसेंटेज के लिए शादी के बारे में भी सोचा जा रहा है। या तो आपके पर्सन मैरिजेबल एज में पहुंच गए हैं या आप उनसे मैरिज कमिटमेंट मांग रहे हो। कहीं ना कहीं उनको ये बातें स्ट्राइक कर गई हैं कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं है, ये रास्ता और ये जो यात्रा है, इस रास्ते पे चलना वो आसान नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है और वो इसीलिए आपसे दूर है, क्योंकि जब तक इंसान कंफर्म नहीं होगा अपनी लाइफ में आपको लेकर, अपने आप को लेकर, दोनों के साथ में भविष्य को लेकर, तो वो कहाँ से आपको कमिटमेंट देंगे। बट उनको पता है कि आप एक राइट चॉइस हो। आप जैसा पर्सन दुनिया में कोई भी हाथ से गंवाना नहीं चाहेगा कि ऐसा इंसान जो प्यार भी देता हो, प्यार के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हो, प्यार में दोबारा मौका देना, प्यार के लिए इंतज़ार करना, रिस्पेक्ट करना, केयर करना और अच्छे बुरे टाइम में साथ निभाना। ऐसा इंसान आपको वो मानते हैं, लेकिन अपने खुद की लाइफ के कुछ ऐसे इश्यूज़ से वो डील कर रहे हैं जिसे वो बताना नहीं चाहते। शायद फैमिली नहीं मान रही, या दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि इनको कई लोगों ने ऑफ़र दी हो शादी के लिए, या इनको रिश्ते आ रहे हों, परिवार वाले कह रहे हों, लेकिन वो अभी कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहते, तो अपना एक टाइम ले रहे हैं वो।
मुझे यहाँ पे फास्ट एक्शन सिर्फ उन लोगों के पार्टनर में दिख रहा है जिनकी रोज़ बात होती है, जिनमें डिले है, जिनमें नो कांटेक्ट है, जिनमें पहले से ही कई महीनों से नंबर वगैरह ब्लॉक में डाला हुआ है, आईडी ब्लॉक कर दी है। उनके लिए पार्टनर की एनर्जी में ना कैजुअल एनर्जी ज़्यादा है कि वो फ्रेंडशिप तक इस रिलेशन को रखना चाहते हैं। जब भी आप उन्हें शादी के लिए कुछ पूछोगे तो वो फिर ट्रिगर हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं होता उनके पास, इसलिए वो कनेक्शन से चले जाते हैं। बाकी ये रीडिंग जनरल है, तो सभी लोगों के पार्टनर इसी एनर्जी में नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है और आज रात की एनर्जी है। अगले कुछ दिनों में उनकी सोच कैसे बदलती है, क्या आपको लेकर उनका नज़रिया बदला है, क्या उनका एक्शन प्लान है, वो सब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो रोमांटिक एनर्जी है आज रात, सेंशुअल फीलिंग्स भी हैं और आपको लेकर जो इमेजिनेशन है वो थोड़ी वाइल्ड है। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट में आपने रीडिंग को क्लेम करना है और आप एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालिए 222। थैंक यू गॉड लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।